ऊपर रखा, ऊपर एकदम। हाँ। तो भाई राजा ताहिर ने बचा लिया। तो हुसैनी मुहाजिरों पर तो उसका एहसान है। आज तासुब और नफरत नहीं होगा, एहसान का मतलब तो एहसान होना चाहिए। तो ये अखबार में खबर शाया हुई, ये 5 जुलाई सन 1988 में ये अखबार में एक मजमून निकला। राजीव गांधी अभी अरब ममालिक का दौरा किए तो शाम सीरिया गए, सीरिया मुल्क। तो वहां आपने ये तकरीर की कि इस्लाम शाम से निकलकर हिंदुस्तान में गया। तो ये बात जब उन्होंने वहां कह दी तो वो लौट करके यहाँ आए तो यहाँ पर इकरार हो गया, इस्लाम शाम से नहीं आया, इस्लाम अरब से आया। और मोहम्मद और मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लेकर नहीं आया, वो लुटेरा था। लुटेरों का इस्लाम से क्या मतलब है, वो हमलावर था। तो इसी पर यहाँ पर तमाम बहस चलने लगी। उस चीज को ये अखबार में निकाला 5 जुलाई 1988 को। क्या मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा था? इसी सवाल पर वो अपना मजमून लिखा। हमारा कोई आदमी अखबार के उस जुमले को ज़ेरोक्स करा लिया, ज़ेरोक्स करा करके यहाँ भेजा। तो उसमें ये लिखता है सिंधी मौलिक के लिखने के मुताबिक मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर मोहम्मद बिन कासिम का हमला अमल में आया। मसलन राजा दाहिर का एक अरब बागी मोहम्मद अलाफी को पनाह देना, यानी मोहम्मद अलाफी और उनके कबीले वाले जो सिंध में आए उनको राजा दाहिर ने पनाह दिया। जबकि वो इस्लामी हुकूमत को मतलूब था, यानी अब वहां जो हुकूमत कायम थी उसको तारीख में इस्लामी हुकूमत लिखते हैं। वो इस्लामी हुकूमत तो नहीं थी। हज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम ये इस्लामी हुकूमत के नहीं थे, ये तो शाहान बनु उमैया की वहां हुकूमत थी, वो इस्लाम का जानते हैं। एक वजह, और दूसरी वजह ये है कि उन फारसी मुहाजिरों को पनाह देना, यानी गौरिस्तान वाले, हज्जाज बिन यूसुफ ने गौरिस्तान पर हमला किया तो वहां के लोग हिजरत करके हिंदुस्तान में आए, वो सिंध में थे। तो उन लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि गौरिस्तान वाले मुहाजिरीन और मोहम्मद अलाफी के कबीले वाले ये इस्लामी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमला किया। यानी वो इस्लाम लेकर नहीं आया, क्योंकि इसमें लिखते हैं जब सिंध के फतेह होने की खबर हज्जाज को पहुंची तो उसने कहा हमारा गुस्सा ठंडा हो गया और हमने अपना इंतकाम ले लिया। तो उसके दिल में इंतकाम थी
اور गुस्सा भरा हुआ था। आदमियों को कत्ल किया, मारा, राजा जाहिर को कत्ल किया, तो उसने कहा हमारा गुस्सा ठंडा हो गया, हमने अपना इंतकाम ले लिया। इस्लाम में इंतकाम गुस्सा नहीं है। हाँ, इसको बंद जरूर कर रहा है। अभी लोग का यह हौसला कम आदमी बन जाओ, अभी वो फोटो खींचेंगे तो तुम्हारी होगी। समझ में आ रही है हाफिज साहब बात? जिस लाइन होगी तो उसको बोल देना। बादशाह से हकीम लुकमान, तो उन्होंने कई लुकमान तैयार करके रख दिए, तो फरिश्ता हैरत में पड़ गया कि अब किसकी रूह कब्ज करें, यहाँ तो कई लुकमान हैं। तो फिर वो हाकिम के पास पहुंचा कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि उसमें कौन से लुकमान की हम रूह कब्ज करें। तो उस हाकिम ने कहा कि जाओ बोलो अस्सलाम वालेकुम लुकमान, तो जो जवाब देगा उसकी रूह कब्ज कर देना। तो फोटो था नहीं, हाँ? और उस फोटो से कई मरतबा फरिश्ते को तकलीफ उठानी पड़ी कि नहीं पहचान रहा था। सब फोटो है, उलमा लोग हुआ देख रहे, हाँ? उलमा लोग हुआ देख रहे थे क्या ये सब काम हो रहा है। अरे सब तो उलमा ही का तो ये कहना है, उलमा ही तो सब किताब में लिखते हैं, हाँ? चौथे आसमान का सूफी मजहब में तो वो चौथा आसमान नहीं जिसको उलमा कह रहे हैं, सब उल्टे सुना? और जिस फोटो को अनफिट कर रहे हैं सूफी कहा वो फोटो भी अनफिट नहीं है। फोटो हमेशा बनता आया है, आज भी बन रहा है। अब सिक्के पर फोटो बन रहा है, पासपोर्ट पर फोटो बन रहा है, लाइसेंस पर फोटो लग रहा है। पासपोर्ट पर फोटो नहीं लगेगा तो आप हज नहीं कर पाएंगे। हाँ? वो मजहब के हिसाब से हर मजहबी जगहों पर तो फोटो लग रहा है। जितने मुस्लिम ममालिक हैं, जितने उनके सदर प्रेसिडेंट हैं, सबका फोटो अखबारों में आ रहा है। तो फोटो नहीं खिंचाए तो कैसे आ रहा है? टिकट भी आ रहा है। अरब ममालिक से जो खतूत आते हैं उस पर भी फोटो लगा रहता है। हज के मौके पर जो जाते हैं उसका वीडियो फोटो आता है। बहुत से लोग इतराज कर रहे हैं कि उस वक्त कैमरा था। कैमरा नहीं, मुसव्विर तो है। बगैर कैमरे के आज भी तो मुसव्विर सब बना रहे हैं। संग तराशी नहीं, हाथ से नहीं बनाते हैं। यहाँ आपने उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। आपने फरमाया कि 5 अक्टूबर को आइएगा। हाँ ठीक। रूह मुकद्दस यानी जिस तरह
استاد اسلام دین کا تھوڑا سا خلاصہ آپ نے کر دیا ہے. یہ کیا نام ہے اوجتی حساب سے تو وہ تو مطلب سمجھ میں بات آ گئی ہے اسلام دین کے متعلق. اور تازیہ کے حقیقت میں آپ ہاں یا عین سواد جو تذکرہ کیا گیا اس کا مطلب میننگ اس کا نہیں جیسے کہ اسلام دین کا میننگ معلوم ہو رہا ہے. یہ بھیا بیٹھ جاؤ سلیل صاحب بیٹھ جاؤ. کینسل ہو گئی گھوم سے آئے ان کو بہت لیٹ ہوئی ان کو تو ہم لوگ گئے لگا رہے آدمی چلے جاؤ نیچے تم رہو صبح تو سب بلاتے ہیں یہ لاؤ 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 بھائی جاؤ جاؤ سوانا میں جاؤ. چار بجے جو ہاوڑا اگر معلوم نہیں تھا دس بجے وقت پہنچا دیتے. ارے دل کیا کریں گے سب یہاں پر میں کہ آپ متبقی ہوئے کہ نہیں یہ بات ہاں یا نہیں. جب آپ مستقل ہو تب آپ ان کی بات بات تو ایک انگریز بھی بولتا ہے ایک غیر قوم بھی بولتا ہے دوسرا مستقل مانیں گے. مستقل تو سمجھانا ہوگا مستقل کسے کہتے ہیں. جب تک مستقل نہیں ہوگا قرآن سمجھ نہیں پائے گا. آپ کی شریعت یا علماء دین کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے
جو بازار میں چل رہا ہے اس کی مثال آپ نہیں کہیں گے تو آپ اس کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ اور آپ تو وہ متقی ہے تب تو اس کا پوچھنا ہم سے بالکل غلط ہے. بازار میں جو چل رہا ہے اس میں آپ کہیں گے تب نہ اس پر سوال اٹھائے گا کہ روزہ نماز جو پڑھ رہا ہے جو زمانہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تکلیف تو نہیں ہو رہی بھائی. متقی تو ہی ابھی قوم نہیں سمجھ میں پائی کہ متقی کیسے ہوگا اور متقی کسے کہتے ہیں. یہ تو اپنا خیال ہے کہ روزہ نماز کیا وہ متقی ہے. اور یہ تو یہ نقش ہے، یہ بولتا ہے کہ جو اچھا کلا بازی جانتا ہے وہ یہ قوال ہے. یہ بولتا ہے جو بہت اچھا قوالی میں نمبر لے جاتا ہے وہ متقی ہے. تو وہ ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑا اچھا باز جھاڑ لیتے ہیں. کیوں؟ تو ہم متقی ہیں. یہ تو اپنا قیاس ہے کہ اپنے فن کو بول دیتا ہے. وہ نماز کو کہنا کہ نماز جو پڑھتا ہے وہ ثابت کیسے کر پائے گا؟ قرآن جاننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے نا؟ قرآن جاننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. اور قرآن جاننے کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے. قرآن وہ جانتا نہیں ہے اور نماز بولتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کیا نماز پڑھ رہا ہے؟ جب قرآن ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا. ایک تو چین کا واقعہ پڑھ دیا، وہ روس کا واقعہ پڑھ دیا، وہ اٹلی کا واقعہ پڑھ دیا، بولتا ہم نماز پڑھتے ہیں. کسی جگہ کی جغرافیہ یا تواریخ پڑھ لینا یہ نماز کی اجازت ہے؟ تو آپ تو ایک واقعہ کو پڑھ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو آپ کا قیاس ہے. ایک آلہ گا رہا ہے تو وہ بھی تو کہہ سکتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بدیسی یا قوالی گا رہا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کیسے اس کی رد کریں گے؟ اپنے قیاس سے ہی کہہ کے اپنے منہ میں مٹھو بن جائے گا تو آپ اس کو رد کریں گے تو غصہ ہو جائے گا. اسلامی نقطۂ نظر سے متقی کیسے ہوگا یہ بات تو نہیں معلوم ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ معلوم ہے. اور بھائی اس میں شرم کی بات کیا؟ اگر معلوم ہے تو آپ کہو، 4 آدمی اور سنیں گے سب کو فائدہ ہوگا. نہیں معلوم ہے متقی کیسے ہوگا. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کون سا سبق لائے؟ اس کو نہیں جانو گے تب تک آپ متقی نہیں ہو سکتے. نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے نماز اور زکات. حضرت نوح کے زمانے سے ہے روزہ. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے سے ہے کعبہ اور قربانی اور حج. سمجھا؟ آپ کے پیغمبر نے آپ کو کیا دیا؟ اس کو آپ نہیں جانتے. آپ بولتے ہو ہمارے پیغمبر نے ہم کو نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا. تو آپ کے پیغمبر سے تو پہلے بات ہو رہی تھی. وہی چیز آپ کے پیغمبر نے کیسے دیا؟ سمجھے بھائی؟ یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. ابراہیم کے زمانے سے کعبہ بنا ہوا، حج تبھی سے ہو رہا، قربانی تبھی سے ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میں حضرت مریم ان کو لے کر کے 6 دن کے شہر میں آئی تو ان کو جلا وطن کیا اس کا سبب پوچھا گیا کہ ہم حق پر ہیں کہ ہم ناحق پر ہیں. تو ان سے قوم نے پوچھا تو حضرت مریم نے کہا کہ ہم اس کا کیا جواب دیں گے تمہاری بات کا، اسی بچے سے پوچھو. تو 6 دن کا بچہ کہہ رہا ہے
कि मैं नबी बना करके भेजा गया, मुझ पर किताब आई, मैं सलात और ज़कात लेकर के आया हूँ। कुरान की आयत, कुरान निकालो, अरे कुरान निकालो ना, सुबह कागज में बनाओ। हाँ वो ये कुरान है, सूरह मरियम है। वो बच्चा बोलता है, हाफिज वही बहुत जो हाफिजा के साथ आओ, तू लड़का जाओ उधर बैठ जाओ, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, ऐसे बैठ जाओ, बस ऐसे नहीं रखा है। बोलो قال إني عبد الله माने बयान करो, माने तो हम अरे माने तो लिखा है हुआ कहा तहकीक मैं बंदा अल्लाह का हूँ। किसने कहा? मुझे 6 महीने 6 दिन का बच्चा कह रहा है। और आता दियल किताबा मुझे नबियों माने दी है मुझको किताब और किया है मुझको नबी। वो बच्चा कह रहा है। और पढ़ो वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, हाँ मन को, और किया है मुझको बरकत वाला जहाँ हूँ मैं। वो औतानी बिस्सलात व ज़कात, हुक्म किया है मुझको साथ नमाज के और ज़कात के, हाँ है ना? सलात और ज़कात ईसा दे रहे हैं। और मा तुम तो हय्यम व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मान और खुश सलूक साथ माँ अपनी के और नहीं अपने माँ की वो तारीफ कर रहा है। सरकश बदबख्त और सलामती है ऊपर मेरे जिस दिन पैदा हुआ हूँ मैं, और जिस दिन मरूंगा मैं और जिस दिन उठूंगा मैं जिंदा होकर। पूरी खबर उसी तरीके से है जिस तरीके से शरीर में बयान किया गया कि पैदा भी हुआ है और मरेगा भी और उठेगा भी। और ये कौन कह रही है कि नहीं? अरे वो चले गए हुआ, वो मरे नहीं, भाई जिंदे बैठे। गाल कई सब मरियम औलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून, ये है ईसा बेटा मरियम की बात हक, और इसमें शक नहीं। अब ये कहाँ से बना दिया गया कि वो पैदा नहीं हुए, वो मरे ही नहीं, वो फिर आएंगे? ये तो सब सब तो कुरान के खिलाफ है। कुरान तो ऐसा कह रहा है कि सलात और ज़कात वो लेकर के आए और वो नबी बन करके आए और वो पैदा हुए, वो मरेंगे, वो फिर उठेंगे। ये जो हमारे आपके पैदा होने को, मरने का और उठने का सवाल है, उससे बरकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कह रहे हो वैसे उनकी भी खबर है। तो भाई आपके लिए क्या इंतखाब किया, कौन सा सबक दिया?
अरे नमाज और सलात बोला है। हाँ जिस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए वो 10वीं तारीख माह रजब की थी, तो कुल मुद्दत कश्ती में काम की 6 माह हुए। और जब कश्ती वालों ने तूफान से निजात पाई तो सबने 10वीं मुहर्रम के दिन खुदा ताला का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखा। रोजा भी पहले से अरे नमाज और ज़कात और रोजा ये तो कुरान से साबित है, तो पहले से है। और ये आपके अपने घर से और माँ के मुंह से भी सुने होंगे कि काबा इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया, तो अब हज उसी जमाने से हो रहा है, तो हज भी पहले से है। हाँ? और कुर्बानी तो हर साल याद दिलाती है कि यह पहले ही से है। तो हज, काबा, कुर्बानी, सलात, ज़कात, रोजा ये सब पहले का है और पहले से है। अब तलाश ये करना है कि हमारे पैगंबर हुजूर ने क्या हमको दिया। अगर वही चीज जो अगले पैगंबरों ने दिया वही आपने भी दिया तो फिर फजीलत किस बात है? जो सैयदुल मुरसलीन है, सबसे बड़े हैं और चुने हुए हैं, उन जैसा कोई नहीं है। तो वही चीज वो कहे तो वो क्यों नहीं अफजल है? हाँ? तब तो कोई फजीलत है, सुना? तो कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह और जब ला इलाहा इल्लल्लाह आपने सुनाया तो उस वक्त की जितनी मौजूदा कौम थी सब ने इनकार कर दिया कि आप जो बात कह रहे हैं ये कोई नबी नहीं कहा, किसी मजहब में नहीं था। तकब्बुर से इनकार कर दिया और कहा वो कुलूना इन्ना ले तारिक आदतना ले शायर मजनून, कि आप जैसे पागल दीवाने शायर के कहने से हम ला इलाहा इल्लल्लाह मान लेंगे। और कहा मा समीअना बिहाज़ल मिल्लतिल आखिरा इन्ना हाज़ा इल्ला इख्तिलाफ, ये बात जो तुम कह रहे हो नहीं सुनी जितने दिन गुजरे और पैगंबर आए उनसे नहीं ये बात सुना, आप उनके बरक्स कह रहे हो, आप ये अपने जी से बना के कह रहे हो, हम इसको नहीं मानेंगे। तो वही बात आप भी कह रहे हैं आज जो लोग बोले थे, उसी बात को आप पसंद करते हैं। जब नहीं उसको पसंद करते हैं तो आपके पैगंबर ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसका क्या मकसद होता है? इसको जब तक नहीं जानेंगे आप मुत्तकी कैसे बनेंगे? नमाज पढ़ने से मुत्तकी हो जाएंगे, रोजा रख लेने से मुत्तकी हो जाएंगे। अगर नमाज रोजा से मुत्तकी हो जाता कोई या काबा से हज करने से मुत्तकी हो जाता तो फिर कुफार मुशरिकीन काहे कहा गया? वो तो सब कर रहे थे, हज कर रहे थे, रोजा रख रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, कुर्बानी कर रहे थे, फिर भी वो काफिर मुशरिक कहेगा? नहीं, वो काफिर।
तो भाई मुत्तकी होने के लिए कलमे को समझना जरूरी है। कलमा नहीं कोई समझेगा वो कुरान नहीं समझ पाएगा। आपने अपने तसल्ली के लिए कि हम नमाज पढ़ते हैं मुत्तकी हो गए। अरे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है। अरे ये तो अपना जाती फैसला है। आप नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं, हमारा कौन सा उसमें फायदा है? अरे आप अपने लिए पढ़ते हैं, दूसरे को तो नहीं दे देंगे। हाँ, इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन है, आपके पढ़ने से हमको क्या रहमत मिली? ये हमारे पास तमाम सब वो सब चीजें और ये सब रखा है, हम इसी पर पकड़ता है। हमारे पास मिठाई रखी है तो आप कहेंगे तुम्हारे पास रखी है तो हमारे बहुत क्या 2 बार रखी इतना खाया करो। आकर उसमें से एक लड्डू सबको दे दे, सब खुश हो जाएंगे। यहाँ पे मिठाई रखी है तो कोई बात नहीं, सबको मिल गया। तो भाई इस्लाम में तो जरूरी है कि जो पैगंबर साहब का हुक्म है उसकी कोशिश की जाए, उसको समझा जाए। कलमा समझने के बाद वो मुत्तकी हो सकता है। और जब मुत्तकी हो जाएगा तो वो कुरान समझ सकता है, और जब कुरान समझ लेगा तब वो नमाज पढ़ेगा, तब नमाज में उसके मेराज होगी। तो अब आपके जो सवाल हैं कि ये है कहा या इंसाद इस्लाम में सब कह गए ना आप, वो आपके लिए नहीं है, जो मुत्तकी हो जाएगा उसके लिए है। जो मौलवी आपको सुनाया वो तो मुत्तकी नहीं है, वो तो बोलता है कि इसके कोई माने ही नहीं है। वो तो अपना काम निकाल दिया कि इसके कोई माने नहीं है। लेकिन अब वहां साहिब से सवाल करता है कि उसके जब कोई माने नहीं है तो ये जगह छेक के काहे बैठा है बेचारा? इसका कोई माने नहीं, इसका कोई माने नहीं, इसका कोई, तो जान दीजिएगा दूसरा आदमी बैठेगा। जब इसका माने नहीं है तो इस जगह काहे छकाए है? उसके आने की जरूरत क्या थी? वो काहे को यहाँ आ गया? और आदमियों के दिमाग में शक हो रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके माने नहीं है? आप ये कह सकते हो कि हमको नहीं मालूम, तो आपको नहीं मालूम है ये कहते हुए शर्म लगती है? ये कहो कि हमको नहीं मालूम है, उसको जानने की कोशिश करो। अब ठीक है, आप जानने के लिए आए हैं तो हमने वो शर्त लगा दी कि उसका समझना मुत्तकियों के लिए। जबकि इशारा भी है हुजूर की ये किताब सामने में कुछ रखी हुई है। वो तो रखी हो तो कह रहे हैं अभी तो भैया बताया कल लामिन को कहा सामने में मेचिस रख दिया जाए फिर कहा जाए ये मेचिस, इसका मतलब कुछ है वो। हाँ तो वो तो है, तो वो तो सामने है, वो तो ये कह गए, उसकी बहस हो गई। हाँ नहीं तो वो लोग जो है ना, वो लोग ये समझते हैं कि ये पूरी मोटी किताब, ये पूरी मोटी किताब हुजूर के 23 साल के बाद तैयार हुई। कल किताब अल्लाह रहमती है, वो लोग समझते हैं कि ये किताब ये पूरी, ये तो अपना जहन है कि वो ये समझ रहे हैं। हाँ, ये तो अपना कयास है, वो तो आलमगीर कयास नहीं है। अरे भाई वो कह रहे हैं हम तो उसको नहीं मानते हैं। सामने में तो जिसका इस्लाम में है तो सिर्फ तो उसी के बारे में इशारा किया जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले 3 साल लिखा था और अभी अगले साल कंप्यूटर मशीन भी वही बतिया पेपर में तय कर दिया। 23 साल के बाद कुरान लिखी गई उस्मान गनी का कंप्यूटर मशीन तो बता रहा है। और या लिखर के माना ये नहीं होता, वह होता है ये अहमद रजा बोलते हैं, उसका असल माने ये होते हैं। हाँ, लेकिन रजा खानी तबके में वो होते हैं। सुना
कुरान के माने में उनका कुरान बेचारे का जलाया गया हूँ अरब में, कहा है वो अपना काश इसी तरीके से घुसे रहे कि मकरो मकरल्लाहु अल्लाह खैरुल माकिरीन। तो ये तुम्हारे लिए कि मक्र किया तुमने, तो मक्र के माने क्या है? तो अल्लाह ने क्या किया? तो हिकमत किया अल्लाह ने। तो पूछा गया कि हिकमत कहाँ से लाया? तो अल्लाह के लिए जब बोला जाएगा तो उसके लिए मक्र को मक्का नहीं बोला जाएगा, उसके लिए हिकमत बोला जाएगा। ये अहमद रजा साहब का तर्जुमा है। कदर का हकीकत ये है और तूफान का हकीकत ये है, और फिर आपने दिखाया है आगे चल करके कि आदम अलैहिस्सलाम की लाश को जो है नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कश्ती में रख लिया और फिर बाद मौकूफ होने तूफान के फिर उसी जगह दफन कर दिया। इसका जरा खुलासा किया जाए। क्या खुलासा करना? आप कह रहे हो तो खुलासा ही है और हम क्या उसका खुलासा तकरार है उसको कहिए। जिस बात पर आपको एतराज है या नहीं समझ में आ रही उसको कहिए, वही चीज तो आप कह रहे हैं, वो तो आप खुलासा कह ही रहे हैं, तो और हम क्या खुलासा करेंगे? मेरे जहन से पता चलता है कि कोई बात इसके अंदर की छुपी हुई है। हाँ, छुपी होगी कोई बात, तुम्हारे दिमाग की जब पहुंच होगी वहां तक तो वो बात खुलेगी। बात तो छुपी ही हुई है। लिखा है कुरान में फसाहत वो बलागत है। फसाहत माने बढ़ा देना। फसाहत माने सफेद और बलागत माने झूठ, सफेद झूठ। बोले कि ये औरत आ रही है, इसका पांव भारी, क्या माने? हम हामिला है, बच्चा नहीं, वो हम तो औरत कह रहे हैं, ये औरत आ रही है। पांव भारी के माने वो हामिला है। तो ये जुमला जो है सफेद झूठ नहीं है कि पांव भारी है, तो देख रहे हैं कि पांव बिल्कुल ठीक है। क्या पांव भारी? वो लोहा पत्थर मांगे पांव। ये सफेद झूठ है। उसका माने ये होता है कि ये हामिला। बात कही गई फसाहत व बलागत में कि पांव भारी है। ये कहा गया कि हमारे हुकूमत ने वो कस के लगाया है कि चीना का मुंह फिर गया है। तो चीना मुंह फिर गया था, लड़ाई हुई थी, चीना मुंह फिर गया था। ये बात की उसका मतलब वो हार गया या वो शर्मा गया, यही फसाद तो बता गया। मिली है भाई साहब, अभी एक घंटे बाद आज सुबह में हमारे बात सब ठीक हो रही है ना? हाँ? अपने हम लोग असल मरकज पर बात कर रहे हैं। जी? हाँ।
जन्म से कर लो और सब ऐसा व्यक्ति करेगा यहाँ हमने कहा लोग आगे ही लगा था लगा हुआ नहीं है गलत तो दिया अच्छा अच्छा बोलो अपने वतन की मनकबत पढ़ने जा रहा है। सलाम है सर जमी गोंडा की तूने जिंदगी बख्शी, सिरत को नूर बख्शा, जुल्मतों को रोशनी बख्शी। यह गोंडा यहाँ इस्लाम का हर एक बानी है, यह तुलसी की गुरभूमि ये लौकी राजधानी है। यही पैगाम तुलसी ने दिया दुनिया को खुश होकर, यही मानस चेतना की गाथा राम की सुनकर। यही सबसे अधिक उपदेश गौतम ने सुनाए थे, यहीं पर आपने 24 चौमासे बिताए थे। यहीं पर बुद्ध जी ने हर बसर को राह दिखलाया, यही कुख्यात अंगुलिमाल सा डाकू आया। यही पैदा हुए आचार्य संभवनाथ तीर्थंकर, जिनकी संस्कृत फैली हुई है आज भी घर। यहीं पर संस्कृत का व्याकरण लिखा पतंजल में, जिसे माना गया है सबसे उत्तम ग्रंथ दुनिया में। यही जमदग्नि पारसर चवन की कहानी है, यहाँ बचपन ही क्या गुजरा यही दौरे जवानी है। यही हारा था यूनानी मिनांडर आत्मकारी, हमारी सरजमीने की हमेशा सबसे रखवारी। यहाँ रक्षा राम की रचना में इंसानी मोहब्बत है, जगत उनके खजानों में नुमाया दर्द उल्फत है। यहाँ पर संत कब्बनादास कृपा राम सोए हैं, जमी ये वो है जिसमें सैकड़ों गुलफाम सोए हैं। यही रोशन हुई 56 की आजादी में चिंगारी, हमारे हक पसंदों पर हुई थी रहमते बारी। यही काटा फजल भाई नसर गोयल कमिश्नर का, बनाया वार गौरे सैनिकों को अपने खंजर का। यही महाराज देवी वक्त की जिंदा कहानी है, सुजात में नहीं उनका यकीनन कोई सानी है। न था हिंदू कोई मुस्लिम, नजर में सब बराबर थे, वतन की आन में मानिंद शेर और मिसल खंजर थे। वो ये विक्टोरिया की घोषणा पर भी नहीं राजी, लगा दी जान की बाजी मगर माफी नहीं मांगी। यही झांसी की रानी सी लड़ी थी बन के मर्दानी, यहाँ की लक्ष्मी बाई थी तुलसीपुर की महारानी। यही अफसोस चूमा लाहड़ी ने मौत का फंदा, चढ़ा जब हंस के फांसी पर खुदा का नेक हुआ बंदा। कहा फांसी पे चल के अलविदा जिंदगी तुझको, खुदा का शुक्र गोंडा की मिली 2 गज जमी मुझको। कहा अहले गोंडा आखिरी है आरज़ू मेरी, हमारा कौल रखना और रखना आबरू मेरी। कहो कि सम्मा जो जलती है अब बुझने न पाएगी, सुकून हमको मिलेगा रूह तब आराम पाएगी। वही सम्मा है जिसकी रोशनी फैली है गोंडा में, यहाँ हिंदू मुसलमान आज भी है एक गोंडा में। यहाँ भारत के पैदाई मिलेंगे चप्पा चप्पा पर, वतन की राह में हंस के दे देते हैं अपना सर। इसे कुदरत ने खुद अपने ही हाथों से संवारा है, इसे हिंदोस्तां की रूह वजह कहकर पुकारा है। हमारी मत दुआए अरब हम अपनी जान से पैदा हो, खुदाया जब भी पैदा हो जिला गोंडा में पैदा हो। मजार से जाए
ना अभी इधर का सीन ले लो, पानी वाला बड़ा मस्त रहेगा। लिया है लड़के नहा, थोड़ा बगीचा वाला, लड़के नहा रहे वो सब लीजिए। एक बार पूरा गोल कर ये संभव बिजली खपत है। खोल दे रहे, चलिए आओ।
Oh,